हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज़। हर एक चैप्टर को करेंगे बड़े ही मस्त तरीके से और कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन को उधेड़ के रख देंगे भाई। पहला चैप्टर है जो आपका, वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें करेंगे टोटल 75 क्वेश्चंस। आज की पहला पार्ट है जिसमें हम 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इनपुट लो, प्रोसेस करो, आउटपुट करो, ये किस चीज़ का काम है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम का काम है। सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यही तो काम है, हम इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। थर्ड क्वेश्चन, सही ऑर्डर में लगाइए। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले इनपुट डालो, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा, फिर उसको स्टोरेज करो, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। डाटा को कलेक्ट करना और कन्वर्ट करना इन्फॉर्मेशन में, यही तो प्रोसेसिंग है, यही तो सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर क्या होगा? डाटा को कन्वर्ट करना इन्फॉर्मेशन में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता। अगर थिंकिंग करेगा तो रोबोट हो जाएगा भाई। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, इनमें से क्या? बेक लो भाई, कर लियो बात। कह रहा बेक केक, कह रहा बेक कैसे करेगा केक को? केक को बेक करना तो शेफ़ का काम होता है। ऑप्शन थर्ड आपका गलत हो जाएगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सब कर सकता है। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑफ पार्ट्स। भैया देखो, ऐसी बात है कि जो आपकी प्रोसेसिंग होती है ना जब भी कंप्यूटर में, तो उसको ना वो डेजिग्नेट कर देता है। जो भी आपका इनपुट होता है, ये नंबर उसको दे दिया, इतने नंबर पे ये होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे प्रोसेस के, तो प्रोसेसिंग के पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 8वां, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर क्या है? भैया बहुत तेज, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जबरन तरीके से आंसर देता है, वेरी फास्ट, और बहुत ही मात्रा में डाटा को भी स्टोर करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 8th का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनप्रोसेस्ड जो आइटम होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? देखो, प्रोसेस्ड ही हो गए तो आउटपुट कहलाएंगे। अनप्रोसेस्ड है मतलब हमने जो इनपुट दिया वो डाटा के रूप में स्टोर हो गया है, तो ये डाटा कहलाते हैं। अनप्रोसेस्ड आइटम्स क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं, ठीक है। और अगर प्रोसेस्ड हो जाएं तो आउटपुट कहलाते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी साइकिल है जो कंजिस्ट करती है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज? जल्दी से बताइए। तो हम बताएंगे ये तो होती है डाटा, ठीक है। कौन सी होती है? डाटा होती है। डाटा ही में तो होता है, पहले डाटा इनपुट करो, फिर डाटा प्रोसेस होगा, फिर डाटा आउटपुट होगा, फिर डाटा स्टोर होगा। यही तो डाटा का काम है। 10th का हो गया। 5th नेक्स्ट, डैश इज़ द डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। मीनिंगफुल फैशन में अगर हम दिखाएंगे ना डाटा को, तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर किसी बात का नतीजा आ रहा होगा भाई, मीनिंग निकल रहा होगा, उसको इन्फॉर्मेशन ही तो कहेंगे ना। 11th का 4 हो गया है। 12th क्वेश्चन पे आओ। डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज़ किए जाते हैं रन करने के लिए कंप्यूटर को, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनमें से कुछ भी नहीं। हार्डवेयर तो जिस पे काम हो रहा है, सीपीयू जो प्रोसेस कर रहा है, पेरिफेरल जो लिंक बना हुआ है, और सॉफ्टवेयर जो अंदर प्रोसेसिंग कर रहा है। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर को रन करने के लिए किए जाते हैं वो कुछ नहीं, वो डाटा और इन्फॉर्मेशन ही होते हैं, ठीक है। 5th ऑप्शन हो जाता है उसका। 13th पे आते हैं। जो स्टेप होते हैं, टास्क होते हैं एक प्रोसेस करने के लिए डाटा को, जैसे कि रिस्पॉन्स देना, क्वेश्चन को क्लिक, आइकन को क्लिक करना, ये सब क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शन होते हैं। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्लिक करो, प्रोसेस करो डाटा को। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट 14, जो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा है? सबसे पहला कैलकुलेटिंग जो डिवाइस है वो एबस्कस है, एबकस। ऑप्शन नंबर जो 2 नज़र आ रहा है आपको, वो है सबसे पहला प्रोसेसिंग डिवाइस। अब ये एबस्कस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे एबस्कस को कब बनाया गया था, कब इसको प्रोसेस किया गया था, ठीक है। तो 1602 में चाइना के अंदर बनाया गया था। ये सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और इसका यूज़ एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए हुआ था। स्क्वायर रूट भी इससे निकाले जाते थे, ठीक है। 1602 में बना था एबस्कस, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस। 15, क्या कर सकता है? जैसा कि मैंने बोला, तो अभी बता भी चुका हूँ मैं। एबस्कस क्या कर सकता है? एडिशन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, और स्क्वायर रूट निकाल सकता था। तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। 16, जो नेपियर टेक्नोलॉजी है, ये किसके लिए, किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है? देखो, नेपियर टेक्नोलॉजी दूसरी इन्वेंशन थी कंप्यूटर की फील्ड में। 1617 में बनी थी। जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड से थे, उन्होंने बनाई थी। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और 0 से 9 नंबर के बीच में काम करती थी। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर सकती थी नंबरों में, ठीक है। और टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो कैलकुलेट करती थी रैप्डोलॉजिया, रैप्डोलॉजिया को कैलकुलेट करने में हेल्प करती थी। तो 16 का आंसर हो जाएगा 4। नेपियर से रखना ना, रब्डो, ये रब नैपी होता है, नैपी, नैनी, पोको पैंट्स, नैपी। तो नैपी बच्चे के
टच हो जाता है तो रबिंग हो जाती है, रबिंग रैप्डोब्लिया, ऐसे याद रख सकते हो आप, रब हो गया नैपी, ठीक है। नेक्स्ट है पैस्केलिन इज आल्सो नोन एज, व्हाट इज़ पैस्केलिन? ये तीसरा इन्वेंशन था, 1682 1642 में बना था। ब्लेस पास्कल ने, जो फ्रांस के थे, उन्होंने बनाया था। ये पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन था, ये भी याद रखना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता था 2 नंबरों की ये, और मेनली जो डिज़ाइन किया गया था वो प्रेशर ऑफ लिक्विड के लिए किया गया था, ठीक है। किसके लिए किया गया था? प्रेशर ऑफ लिक्विड के लिए। तो 17th का आपका आंसर हो जाएगा एडिंग मशीन, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, ध्यान रखना, पैस्केलिन। 18th पे आते हैं, पंच्ड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, पंच्ड कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए? क्वेश्चन नंबर 18। तो ये जैक्वार्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। 18th का आंसर हो जाएगा 3rd, जैक्वार्ड के द्वारा इस्तेमाल किए गए। तो पंच्ड कार्ड क्या होते हैं भाई? ये जैक्वार्ड लूम 1801 के अंदर आया था भाई, ये तीसरा मैकेनिकल, जो चौथा जो मैकेनिकल था। इसके अंदर टेक्सटाइल जो जैसे होते हैं ना, कॉटन के धागे पिरोचने वाली, वो चीज़ है ये जो आपको बताया गया है यहाँ पर। क्या था? पंच्ड कार्ड, जो धागे होते हैं ना कॉटन के कपड़े बनाने के लिए, वो है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा है जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? तो इसे फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है भाई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 20 का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, चार्ल्स बेबेज, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनालिटिकल इंजन बनाया था इन्होंने, फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, लंदन से बिलोंग करते हैं, 1837 में डिस्कवर किया था। और जो फर्स्ट जनरल कंप्यूटर, पहला जो कंप्यूटर था वो इन्होंने बनाया था, इससे पहले तो मशीन बनती थी, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर इन्होंने बनाया था ये पेग्स को स्टोर करता था, जिनको बैरल्स भी कहते थे, ठीक है। इट वॉज ए डेसिमल मशीन यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट ए नंबर, जो इन्होंने बनाई थी। एनालिटिकल इंजन जो बात कर रहा है। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन डेवलप किया गया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, किसको वो एक यूनिट की तरह यूज़ करता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो यूज़ करता था काउंटर व्हील्स को। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काउंटर व्हील्स को यूज़ किया जाता था इसके दौरान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टैबुलेटिंग मशीन जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ये हरमन हॉलरिथ ने डिस्कवर की थी टैबुलेटिंग मशीन 1890 के अंदर। हरमन हॉलरिथ जो हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। ये पंच कार्ड को ये भी यूज़ करता था, और ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जो डिज़ाइन हुई थी, ठीक है। और इसका काम क्या था? रीड 1 कार्ड एट ए टाइम, एक टाइम पर एक ही कार्ड को रीड करती थी टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है, याद रहेगा आपको। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? एनिएक। एनिएक जो है 1946 में बना था, और इसको जो बनाया था वो आपके जेपी एक्वर्ट और जेडब्ल्यू मुल्ची थे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है ये नज़र आ रहा है, प्रेस्पर रैकेट, और जो कि जेपी एक्वर्ट बोला मैंने, और जॉन की आपकी मोचली हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट। तो ये 20 एक्यूमुलेटर्स का कॉम्बिनेशन था, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, याद रखना इस बात को। वेदर प्रोडिक्शन के लिए यूज़ होता था, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेट करता था, और साइंटिफिक यूज़ थे इसके बहुत सारे। जो पहला कंप्यूटर था जो स्टोरेज प्रोवाइड किया वो कौन सा था? तो वो था एडसेक, ऑप्शन नंबर ए। स्टोरेज प्रोवाइड करने वाला एडसेक था, डिजिटल वाला आई था। एडसेक क्या था? 1949 में बना था, और जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको डिस्कवर किया था। बाकी बात आपको पता ही है, पहला स्टोरेज बन गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 पे आते हैं। जो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पहला था वो कौन सा था? वो था यूनिवैक। यूनिवैक की बात करूँ 1951 में प्रेपे टैकर्ट और जॉन मैचोली ने बनाया था यूनिवैक, और ये फर्स्ट जनरल कंप्यूटर था, और मैग्नेटिक टेप पर काम करता था इनपुट और आउटपुट के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि हम यहाँ पर शायद कर ही चुके हैं, यस कर चुके हैं। 26, कंप्यूटर साइज़ जो होता है वाज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर साइज़ जो है वो बहुत बड़ा था, किस में? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरल में क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था भाई, मैग्नेटिक ड्रम होते थे बहुत बड़े बड़े, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट
इसी के हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये वाले। एनीएक, यूनिवैक जो पढ़े थे ना, एनीएक, एडीवैक, यूनिवैक, ये इसी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड थे पहले जनरेशन के कंप्यूटर? तो ये बेस्ड थे बच्चों वैक्यूम ट्यूब्स पे, जो मैंने आपको बोला। नेक्स्ट, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, फर्स्ट जनरेशन से पहले कौन सा कंप्यूटर बना था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो सबसे पहले बना था वो टैबुलेटिंग मशीन बनी थी 1890 में, हरमन वाली जो बताई थी मैंने, ठीक है। कंप्यूटर से पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनी थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं फर्स्ट जनरेशन? मशीन लैंग्वेज का, ऑप्शन नंबर ई, मशीन लैंग्वेज। पहले मशीन ही काम करेंगे, बड़े बड़े ड्राम रख देते थे। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कितनी थी? तो इसका आंसर है माइक्रो सेकेंड्स। पहला जो कंप्यूटर था उसकी स्पीड किस में थी भाई? माइक्रो सेकेंड्स के अंदर काम करता था। 333 माइक्रो सेकेंड्स के ड्रम होते थे इसमें, मैग्नेटिक ड्रम्स। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट वाले का पीरियड था 1940 टू 56, ठीक है। और सेकेंड वाले का पूछेगा तो आंसर 1956 टू 63 हो जाएगा, 1956 टू 63, ऑप्शन नंबर थर्ड। 32 क्वेश्चन है, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन कौन से जनरेशन का? टाइम किस में शेयर करना स्टार्ट हो गया था? तो टाइम शेयरिंग स्टार्ट हो गई थी आपकी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी पे काम करते थे सेकेंड जनरेशन वाले। तो नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड चिप्स वर स्टार्टेड टू यूज़ इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो इंटीग्रेटेड चिप्स किस में यूज़ होती थी भाई? थर्ड जनरेशन में। देखो, पहले में वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरे में ट्रांजिस्टर होते थे, सेमीकंडक्टर से बनते थे, और तीसरे वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे। पहले वाला शुरू 1940 से 56, दूसरी जनरेशन के 56 से 63, तीसरी के 64 से 71, ठीक है। चिप इज़ कॉमनली निक नेम फॉर, चिप किसका नाम होता था भाई? चिप नाम होता था इंटीग्रेटेड सर्किट को ही चिप कहते थे, जो सिलिकॉन से बनी होती थी। तो थर्ड जनरेशन वालों की स्पीड और बढ़ गई, ये 100 नैनो सेकेंड्स में काम कर मतलब स्पीड दिखाते थे। जो सबसे पहले वाले थे वो 330 माइक्रो सेकेंड में दिखाते थे। ऐसे घर धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती गई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो किससे बनते थे, ये वो पूछ रहा है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जिन्हें चिप भी कहते हैं, उनसे बनते थे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का कंप्लीट किया है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, फिर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को हम कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।